दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लगभग हर वैकेंसी बताएं। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं कैनरा बैंक में वैकेंसी निकली हुई है और ये कई राज्यों में, आप जिस भी राज्य के हैं उस राज्य में आप वैकेंसी को देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कैनरा बैंक के रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाना है और आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। कैनरा बैंक एंगेजमेंट ऑफ, वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं। कैनरा बैंक का लीडिंग पब्लिक सेक्टर, ये बहुत अच्छे से पता है कि भाई ये बहुत बड़ा बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। हेड ऑफिस बेंगलुरु एंड ग्लोबल प्रेजेंस ओवर 9600 इसकी ब्रांचेस है। इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको रजिस्टर होना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल, जो पोर्टल है www.nats.education.gov.in पर। बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक, कैंडिडेट विद 100% कंप्लीट प्रोफाइल, आपको इसकी प्रोफाइल इस पोर्टल पर आपको फुलफिल करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज रीड दिस एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड एंश्योर यूर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले आप इस एडवर्टाइज को पूरा देख लीजिए, उसकी के बाद आप इसमें फॉर्म भरिए। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आपको कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ये पोर्टल पर बिफोर अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक, कैंडिडेट विद 100% कंप्लीट। इसकी डेट है 18/9/2024 ऑनवर्ड इफ नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। आप जल्दी इसमें रजिस्टर। ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पर 21 से लेके 4/10/2024 बोथ डेज इंक्लूड, 21 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सीट 3000, बहुत ज्यादा 3000 सीटें हैं आपके लिए। स्टेट की अगर हम बात करें किस स्टेट में कितनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में 2 हैं, लोकल लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश। आंध्र प्रदेश में 200 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 30, बिहार में 100, चंडीगढ़ में 10, छत्तीसगढ़ में 25, दादरा नगर में 1, दिल्ली में 100, गोवा में 20, गुजरात में 70, हरियाणा में 100, हिमाचल प्रदेश में 15, जम्मू कश्मीर में 10, झारखंड में 55, कर्नाटका में 600, केरल में 200, लद्दाख में 1, लक्षद्वीप में 2, मध्य प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 200, मणिपुर में 1, मेघालय में 3, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 70, पुडुचेरी में 5, पंजाब में 80, राजस्थान में 70, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 3, 350, तेलंगाना में 120, त्रिपुरा में 6, उत्तर प्रदेश में 325, उत्तराखंड में 35 और वेस्ट बंगाल में 110। टोटल मिलाकर 3000 यहाँ पर वैकेंसीज ये हैं। और यहाँ पर आपको कैटेगरी यहाँ पर दिख जाएगी कि एससी की कितनी, एसटी कितनी, ओबीसी की, डब्ल्यूएससी ये सब कितनी, किसकी कितनी है, यहाँ पर पूरा चीज़ें दी हुई हैं। और इसमें अभी मैं आपको बता दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सीटें बता दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपकी क्या व्यवस्था इसमें रहने वाली है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, यहाँ पर इन चीज़ों को आप देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करिए। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक बैंक वेबसाइट किया जाएगा, कैनरा बैंक वेबसाइट पर कैरियर रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट किया जाएगा। अभी दिखाया था आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल्स, भारत का नागरिक होना चाहिए और फिर ये कंडीशन थी वो, इनको आप एक बार देख लीजिए। डेट ऑफ रिक्वायरिंग फॉर एलिजिबिलिटी, ऑल द एलिजिबिलिटी एज क्वालिफिकेशन इट इज शैल बी कंप्यूटेड एज ऑन 1/9/2024 के हिसाब से आपको इसमें देखी जाएगी कि आपकी योग्यता, आपकी उम्र किस हिसाब से है। एज इसमें चाहिए 20 से 28 वर्ष। रिलैक्सेशन 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC के लिए, 10 साल यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए। और भी यहाँ पर चीज हुई है वो आप देख लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें, डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, अगर आप स्नातक हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीज द स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लोकल लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ पे फिजिकल मेडिकल फिटनेस ये देखना पड़ेगा, नॉट। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए मैं अगर पढ़ूंगा तो 34 पेज नंबर का, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ आपको। मेन चीज़ें वो मैं आपको यहाँ बताते जाऊँगा। ब्राइट यहाँ पूरी कंडीशन आप देख लीजिए। इंटेलिजेंसी, डिसेबिलिटीज
और हम बात करें अभी कि अदर टर्म्स एंड कंडीशन, प्लेसेस ऑफ ट्रेनिंग कहाँ होगी, द ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT जिसे हम कहते हैं विल बी इम्पॉर्टेंट एंड द कैंडिडेट एट द सिलेक्टेड ब्रांचेज, हाँ वहीं पर होगी, कोर्सेज करिकुलम वहीं पर होगी, प्रोफाइल अप्रेंटिस रहेगी आपकी, स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है वो आप देख लीजिए, मेन चीज़ 15,000 और मंथली स्टाइपेंड 15,000 इंक्लूसिव सब्सिडी अमाउंट इफ द बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पेड बाय द अप्रेंटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, द अप्रेंटिस इज द नॉन एलिजिबल फॉर द अदर अलाउंस बेनिफिट नहीं मिलेंगे आपको, कैनरा बैंक विल मेक अ पेमेंट 10,500 इंटू द अप्रेंटिस अकाउंट ऑन अ मंथली बेसिस, गवर्नमेंट शेयर स्टाइपेंड 4,500 विल बी डायरेक्टली क्रेडिट टू, अच्छा आपके अकाउंट में 4,500 जाएंगे तो कैनरा बैंक देगा, मतलब टोटल मिला के 15,000 आपको इसमें मिलेंगे। ओवर टाइम का नहीं है, लीव का इसमें क्या कंडीशन दी हुई है वो आप देख लीजिए, हॉलीडेज देख लीजिए, कंडक्ट डिसिप्लिन देख लीजिए, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द अप्रेंटिस पोर्टल एज वेल एज पोर्टल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पर जाएंगे करियर रिक्रूटमेंट, उस पर आप चले जाएंगे सिलेक्शन की, फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड टू, और एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, SC ST PWD की कोई फीस नहीं लगनी है, ऑल अदर जो भी है उनकी 500 रुपये से फीस लगनी है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है 21/9/2024 से 4/10/2024 के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते, प्री रिक्वेस्ट ऑफ द अप्लाई ऑनलाइन, ये आप पूरी व्यवस्थाएं करके रख लें, उसके बाद ये आप अप्लाई करें। और यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन, फोटोग्राफ, इमेज कितनी चाहिए, ये पूरी कंडीशन यहाँ पर दी हुई। मैं हर बार कहता हूँ कि नोटिफिकेशन पढ़ना सीखिए, नोटिफिकेशन पढ़ना सीखिए, नोटिफिकेशन पढ़ना सीखिए, क्योंकि अभी मैं जब पोस्ट डालूंगा तो कई लोग पूछेंगे सर ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से चलेगा, भैया लिख दिया है, बोला है इसमें कि किसी सब्जेक्ट से हो, उम्र क्या चाहिए, सब चीज़ें बोली हुई होती हैं। आप क्या करते हैं कि आप इसको देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, और फिर आप छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछते हैं। प्लीज़ आप पहले इसको देखिए, समझिए, उसके बाद आप कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो वास्तविकता में हैं तो अच्छा लगता है। बाकी ये जो तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें लगता है कि नहीं आपने उसको पूरा तरीके से पढ़ा नहीं है। एनेक्सर की हम बात करें तो यहाँ पर पूरी, अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस राज्य में कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार में ये हैं, देख लीजिए आप, बिहार की ये वैकेंसीज हैं, ये जिले इसमें बिहार के बताए गए हैं, देख लीजिए आप। चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये जिले हैं, दादरा, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, क्योंकि हमारे पास कई ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के हैं, तो लगभग हर जिले में वैकेंसी, बालाघाट में 3 है, भोपाल में 9 है, दतिया, देवास, धारपुर, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, बहुत सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। कितनी वैकेंसी? 80 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कई सारी जगह में 2-2 वैकेंसीज मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से आप इनमें देख सकते हैं, पूरी लिस्ट दी हुई है। सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखें आप, आपके ज़िले का नाम अगर इसमें है। वैसे मुझे लगता है कि लगभग हर जिले में वैकेंसी है, इसलिए आप इसको देख सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो जो जो भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं उनको डेट पता चल गई है, योग्यता पता चल गई है, डेट ऑफ उम्र पता चल गई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।